फ्रेंड्स, आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं जो लास्ट एनालिसिस हमने किया था वहाँ से। तो लास्ट एनालिसिस के अंदर मैंने कहा था कि देखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वीक अब दो सेशन के अंदर हुए और बीच में ईद की छुट्टी हो गई। तो ईद की छुट्टी से पहले मैंने आपके साथ क्या चर्चा की थी? मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि देखिएगा कि जिस तरीके की गिरावट हुई है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, तो एक पुल बैक जो है यहाँ पर बनता है। पुल बैक सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा कि जो एशियन मार्केट्स हैं या जो यूएस मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। इसके अलावा जो रिजल्ट होंगे वो भी जो है बहुत बड़ा जो है डिसाइसिव जो है फैक्टर होंगे। तो इन सब के बीच में ईद के दिन जो है कुछ कंपनीज का रिजल्ट भी आए, जिसमें हैवल्स का रिजल्ट जो है काफ़ी प्रमुख था मेरे हिसाब से। हालांकि वो इंडेक्स का शेयर नहीं है, लेकिन फिर भी हैवल्स के जो रिजल्ट थे वो काफ़ी अच्छे थे। हालांकि इसी सेक्टर के अंदर पॉली कैब के भी रिजल्ट थे, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे। हालांकि दोनों सेम सेगमेंट के अंदर कंपनियां काम करती हैं, लेकिन कुल मिलाकर सीमेंट कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। और सीमेंट कंपनीज के अंदर जो प्राइस इंक्रीज़ किए थे वहाँ पर भी, और कैपिटल अब इंसेंटिव जो है, एक्सपेंशंस जो हैं सीमेंट के अंदर देखे जा रहे हैं। और आगे सभी कंपनी अपनी जो भी एक्सपेंशंस हैं सीमेंट के अंदर उसको देख रही हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का फोकस रहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर काफ़ी ज़्यादा रहा। तो जिसकी वजह से भी जो सीमेंट प्लांट है उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया रही, इवन जो है इस पार्शल लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर भी। तो इस वजह से भी आप ये देखेंगे कि एक पॉजिटिव रुझान आज आपको देखने के लिए मिला। हालांकि बाद के सेशन में टेक महिंद्रा का शेयर्स में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन शेयर प्राइस ने काफ़ी अच्छा किया, बजाज फिनसर्व ने भी। तो ये चर्चा अभी मैंने आपके साथ की थी कि किस तरीके के सौदे एफआईआईज़ के बने हुए होंगे, वो काफ़ी जो है डिसाइसिव फैक्टर होगा, क्योंकि जो है वीकली एक्सपायरी थी। वहीं पर बैंक निफ्टी के अंदर उतनी ज़्यादा अच्छी तेज़ी नहीं थी जितनी कि निफ्टी के अंदर थी। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर देखेंगे तो मोस्टली जो कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट्स हैं, जो बैंक्स हैं बड़े बैंक्स, उनमें से ज़्यादातर बैंक्स के जो रिज़ल्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीक के अंदर या वीकेंड के अंदर जो है आने हैं। तो जिसकी वजह से भी जो है वेट एंड वॉच जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स जो है कर रहे थे आज। और ऊपर के लेवल से जब आज सुबह बाज़ार खुले तो एक अच्छी तेज़ी के साथ खुले। तो निफ्टी तो अपने आप को सस्टेन कर पाया 15,800 के ऊपर, और हालांकि बाज़ार टूटे भी थे दोपहर के दौरान, लेकिन 3 बजे के बाद जो है हमें लग रहा था कि 15,800 के ऊपर ही एक्सपायरी जो है बुल्स कराएंगे, जिस तरीके का पूरे दिन रुझान रहा। और आज निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को ऊपर ले गए। आईसीआईसीआई बैंक को ऊपर खींचने की बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन वो भी ऊपर प्रॉफिट बुकिंग में की चपेट में आ गए। लेकिन सबसे ज़्यादा एचडीएफसी बैंक ने निराश किया। तो शायद बुल्स कल इस एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में दोबारा से बैट लगाते हुए नज़र आ सकते हैं कि चलिएगा जी अब तेज़ी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो डॉलर इंडेक्स है वो $93 के आसपास आ गया है, 92.7 और 8 के आसपास जो है चल रहा है। और यहाँ पर ऐसा लगा हमें कि जो फ्यूचर्स के अंदर फंड्स आने हैं एफआईआईज़ के, उसके अंदर कमी हो सकती है। और एफआईआईज़ के जो डेटा है वो भी कुछ इसी तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल भी, क्योंकि आज जो बाइंग आई वो काफ़ी अच्छी थी, हालांकि देखिएगा सिंगापुर निफ्टी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है अभी, तो कल एशियन मार्केट किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा। और आज डाउ जोन्स कैसे बंद होता है, अगर आप यहाँ पे आज ठीक ठाक देखते हैं तो शायद एक आप गैप अप ओपनिंग जो है देख सकते हैं 30 से 40 पॉइंट की। और हो सकता है कि एक बार 15,900 की तरफ भी निफ्टी अटैम्प्ट करने की कोशिश करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब 15,900 पे जाएगा तो फिर पहले की तरह जो है प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। और सबसे खास बात ये है कि जो बैंकिंग स्पेस के अंदर, जो फाइनेंशियल स्पेस है, उसके अंदर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के भी रिजल्ट थे, वो भी जो हैं काफ़ी वीक थे। तो चाहे इंश्योरेंस कंपनीज की बात करिए या एनबीएफसी में गोल्ड लोन के अलावा बात करिए या बैंकों की बात करिए, तो ये जो सेक्टर है या जो ये सेगमेंट है इसके अंदर जो है पेन देखा जा सकता है। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो रैली है
वो शायद अभी पोज होगी कल के लिए, और ऊपर अगर खुलता है तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बाज़ार को नीचे धकेला जा सकता है। तो कल का जो ट्रेड है वो अनडिसाइसिव होगा, और जो सोमवार है और उसके बाद अगले हफ्ते में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और फाइनेंशियल स्पेस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो उसके ऊपर अगले हफ्ते काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी रहनी चाहिए। और आज के जो ट्रेड्स हैं उनको देख के भी ऐसा लगता है कि जो भी मूवमेंट्स हैं वो अगले हफ्ते काफ़ी सीवियर हो सकते हैं ऊपरी लेवल से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो बैंकिंग के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब है। तो हो सकता है कि आज का जो पुल बैक दिया और एक पुल बैक और आपको मिल जाए कल करीबन घंटे 2 घंटे या आधे दिन के लिए, तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो बियर्स हैं वो दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में बाज़ार को लेके आ सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल वाला जो सेक्टर है वो काफ़ी वीक है। तो जो आज बजाज फाइनेंस के अंदर तेजी हुई या बजाज फिनसर्व के अंदर, तो वो वास्तव में इंडेक्स मैनेजमेंट के अंदर जो है आज गिनी जानी चाहिए। क्योंकि जिन्होंने भी जो है पोजीशंस बनाई हुई थी, तो वो चाह रहे थे कि 15,800 के ऊपर ही बाजार बंद हो, क्योंकि जो पुट एंड कॉल्स के जो ऑप्शंस हैं वो सेटल करने थे आज। तो आज वीकली एक्सपायरी की वजह से भी शायद हमें लग रहा है कि एक जो पुल बैक था वो सस्टेन कर पाए, और ओवरसोल्ड तो थी ही मार्केट। अगर आप बाज़ार ऊपर की तरफ जाते हैं तो 15,900 की तरफ जैसे ही जाएंगे, मुझे लगता है दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि मैंने फैक्टर्स बताया, फंडामेंटली फाइनेंशियल्स के रिजल्ट वीक आ रहे हैं। और दूसरी बात जो है सबसे खास बात है कि डॉलर इंडेक्स जब 93 की तरफ आता है, तो जो फ्यूचर्स के अंदर जो फंड फ्लोज हैं FIIs के, उसके ऊपर भी एक रुकावट हो सकती है। और इसी चर्चा को अब हम आगे जारी रखते हैं। तो देखिएगा निफ्टी आज 15,824 से बंद हुआ, 726 का लो लगाया, 15,834 हाई लगाया और लगभग हाई के आसपास ही बंद हुए। और ये जो सारी रैली आपको देखेंगे 3 बजे के बाद की है, क्योंकि 15,800 से नीचे धकेल दिया था बियर्स ने बाज़ार को। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये जो बाज़ार है ये 15,800 के ऊपर ही जो है बुल्स बंद करेंगे। और जैसे ही घड़ी में 3 बजे उन्होंने 10 मिनट के अंदर बाज़ार को ऊपर खींच दिया, और उसके बाद फिर शॉर्ट कवरिंग आ गई, और फिर 3:30 बजे तक बाज़ार वहीं चलता रहा। तो जिनके भी ऑप्शंस ट्रेड थे, कॉल ऑप्शंस जिनके पास थी, जिन्होंने बाय कर रखी थी, ऊपर की तरफ सेटल हो गई, और जिनके पास पुट बाय थी उनको लॉस देखना पड़ा। तो जनरली पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो पुट राइटिंग ज़्यादा थी तो अल्टीमेटली उन्होंने बाज़ार को जो है नीचे नहीं रहने दिया। बस उनका पर्पज़ था कि बाज़ार ऊपर हो जाए, पुट आउट ऑफ द मनी हो जाए। तो उस तरीके से जो है ऑप्शंस के ट्रेड के हिसाब से ही जो है लास्ट के आधा से 1 घंटे जो है ट्रेड चलता रहा। आज अगर इंडेक्स की बात करें तो देखिएगा सारे इंडेक्स जो है मजबूत थे। तो हालांकि बैंक निफ्टी जो है 0.76 था, और ये रिजल्ट की वजह से था। बाकी जो सारे सेक्टर आप देखेंगे या जो सारे भी इंडेक्स आप देखेंगे, वहाँ पे आपको सभी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। देखिएगा बजाज फाइनेंस ने 27 पॉइंट की रैली आज की, ख़राब रिजल्ट के बावजूद भी देखिएगा इस तरीके से तेजी होती है। तो बाजार के अंदर रैशनलिटी कभी कभी नहीं होती है। इन्फोसिस देखिएगा 20.86, ICICI बैंक 17.31, 16.97, रिलायंस और JSW 14.87। तो सारे हैवी वेट्स को आज जो है बुल्स ने पकड़ा हुआ था। और HUL के रिजल्ट बाजार को पसंद नहीं आए, शायद इसलिए प्रॉफिट बुकिंग होगी। एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, सिप्ला और HDFC लाइफ ये सब कमजोरी की तरफ थे। आज एक सबसे अच्छी बात थी कि एडवांसेस सुबह के मुकाबले में शाम तक गिर तो गए थे, लेकिन फिर भी जो है उतनी तेज़ी से नहीं गिरे जैसा हर रोज़ गिरते हैं। यानी कि जो आपस में लाइन कट जाती है, डिक्लाइन वाली लाइन एडवांस वाली लाइन को काटती है, जैसा नहीं हुआ, डिक्लाइन जो है बढ़ते रहे। तो यहाँ पर ये तो बात पक्का है कि ऊपर के लेवल पर जो है प्रेशर तो है बाज़ार के अंदर। और निफ्टी बैंक देखिएगा 989 करीबन 35,000 टच ही कर दिया था, और वहाँ से ऊपर से धकेल के मारा है बियर्स ने। और रीज़न फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल्स की वजह से आपको देखने को मिलेगा। फिर भी देखिएगा ICICI बैंक जो है 150 पॉइंट्स की जो है तेज़ी करता हुआ नजर आया। HDFC बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, और आज जो है कैथोलिक सीरियन बैंक जो है उसने आज रिजल्ट पेश किए। तो वहाँ से भी बैंकिंग सेक्टर से अगर वहाँ देखेंगे तो NPA वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे भी देखिएगा। ग्रोस NPA काफ़ी तेज़ी से बढ़े उनके, तो उसकी वजह से शेयर में पिटाई हुई। साउथ इंडियन बैंक के भी रिजल्ट्स थे, उसमें भी सिमिलरली जो है असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क हैं वहाँ पर भी नजर आए। तो फाइनेंशियल्स के अंदर देखिएगा वीकनेस है इस के अंदर, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल्स पे थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच रखना है। बाकी सेक्टर्स में आप जो है पोजीशंस अपनी बना सकते हैं। देखिएगा अगर चार्ट की बात भी करें तो देखिएगा चार्ट में आज प्रॉब्लम ये है कि जो मनी कंट्रोल का चार्ट है वो वेबसाइट पर जो है उपलब्ध नहीं है, और NSE की वेबसाइट में भी आज प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखिएगा investing.com से जो है इन्वेस्टिंग
जो वाली से साइट है वहाँ से लिया है। तो देखिएगा यहाँ पे ग्रीन कैंडल काफ़ी अच्छी है, तो हो सकता है कि अटेम्प्ट करे हाई की तरफ और हाई पे फिर प्रेशर है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका एक ही कारण होगा कि जो एशियन मार्केट्स हैं वो सुबह किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। अगर एशियन मार्केट्स वीक होंगी तो फिर देखिएगा हम भी सेम लाइन के अंदर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज तेजी थी टेक महिंद्रा में, JSW स्टील में, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, L&T, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, विप्रो, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। तो जो हैवी वेट्स थे उनको खींचने की कोशिश की। बस हैवी वेट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो HUL के अंदर वीकनेस थी। एशियन पेंट्स के अंदर पिछले दिनों के दौरान जो है एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली थी, जो लास्ट सेशन था जब रिजल्ट आए थे इसके। बजाज ऑटो के रिजल्ट आए और बजाज ऑटो के रिजल्ट आने के बाद इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, सिप्ला और ये बाकी शेयर्स जो हैं बराबरी पर ही छूटे। और इसके अलावा अगर हम बात करें बैंकों की, तो बैंक आपके सामने ही है। और निफ्टी बैंक देखिएगा जो है इसकी जो कैंडल है ये भी थोड़ी सी वीक बनी है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर फंडामेंटली ज़्यादा है टेक्निकल से ज़्यादा। अब टेक्निकली भी बाज़ार के अंदर हो सकता है कि एक बार पुल बैक करने की कोशिश करे, और जैसा आज हुआ भी, लेकिन फंडामेंटल्स वीक होने की वजह से स्मार्ट प्लेयर ने ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करना ज़्यादा समझदारी का काम समझा। पुट कॉल रेशियोज देखें तो निफ्टी की तो 1 हो गई, अब न्यूट्रल हो गई है, लेकिन बैंक निफ्टी की अभी कम है, 0.69 है। लेकिन अब जो महीने का लास्ट वीक है तो ये ध्यान आपने रखना है कि क्या बैंक निफ्टी में पुल बैक आएगा या और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो अगर कॉल राइटिंग देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त हो रखी है। तो अगर जनरली ऐसा होता है कि जब इतनी कॉल राइटिंग होती है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, क्या ये शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इस बार बैंकों के फंडामेंटल्स वीक हैं, लेकिन फिर भी ट्रेडर्स अगर ये एक दूसरे के साथ जब रस्साकशी करते हैं तो वो इस बात को समझते हैं कि जिनकी शॉर्ट्स पोजीशन उनको एक बार कवर करने के लिए ऊपर की तरफ ले जाए तो जाए, चाहे फिर अगले महीने में जाके पोजीशंस किसी भी तरीके से सेटल कर ले। तो इस बात की संभावना भी हो सकती है। लेकिन फंडामेंटली देखिएगा फाइनेंशियल्स ने बहुत ही ख़राब रिजल्ट जो है पेश किए हैं, और ख़राब रिजल्ट के बाद ही बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व अच्छे चलते हुए नजर आए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे रिजल्ट आएंगे उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, बट इन्वेस्टर्स के एंगल से अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल से अभी दूर रहने का समय है। वैल्यूशंस भी स्ट्रेच हैं, इवन ख़राब रिजल्ट आने के बाद भी वैल्यूशंस मुझे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेच लगती हैं वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर ही लगती है। तो यहाँ पर आज की जो वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी डेटा पॉइंट्स हैं ऑप्शन चेन्स के वो NSE की साइट पर उपलब्ध नहीं थे, और दूसरी साइट्स से जो हम कलेक्ट कर रहे थे वहाँ पे पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो यहाँ पर आज की चर्चा है बस यहीं तक, और जो भी कल चर्चा करेंगे वो मार्केट के हिसाब से होगी, और सैटरडे के अंदर और संडे के अंदर जो है हम रिजल्ट रिलेटेड जो है वीडियोस आपके साथ पेश करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा जो हमारे अल्फ़ा मेंबर्स हैं उनके लिए एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो स्टॉक जो है हम सैटरडे या संडे के सेशन में जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। और हमारा पोर्टफोलियो का एक स्टॉक जो है जो हमने पिछले महीने ही दिया था करीबन 3 हफ्ते पहले, तो वो शेयर जो है आज भी जो है अच्छी तेज़ी करता हुआ नज़र आया, और 280 रुपये के लेवल से आज 345 रुपये पे जो है वो शेयर्स ट्रेड कर रहा था। तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स जो हैं 3 हफ्ते के दौरान जो है इस शेयर्स के अंदर बनी है। और शेयर्स जो है मैं पहले भी डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में भी मैंने इस शेयर्स के बारे में आपके साथ चर्चा की, तो उसका नाम है रैमको इंडस्ट्रीज़। तो रैमको इंडस्ट्री की शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, और मेरे जो टारगेट थे वो भी 350 के ही थे, तो अल्टीमेटली जो है वो अचीव हो गए हैं। तो जिन लोगों के पास ही पोजीशंस थी वो चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद दोबारा से कंसोलिडेट कर सकता है। तो उससे संबंधित जो अपडेट्स हैं वो मैं आगे की वीडियो में आपको देता रहूँगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।